अगर आप बार-बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कहानी आपको ज़रूर समझनी चाहिए। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुदेव, मैं बार-बार प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता? वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यह प्रश्न तो बात का है कि तुम असफल क्यों होते हो। पहला प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों चाहते हो। वह लड़का उत्तर देता है, मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं, बल और सुंदरता प्राप्त करने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? वह लड़का कहता है, यदि मैं अपने वीर्य को अपने भीतर रोक कर रख सका, यानी ब्रह्मचर्य का पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। ब्रह्मचारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, भले ही तुम्हें इस बात से कोई फर्क न पड़े, परंतु यह तुमसे किसने कहा कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने भीतर जबरदस्ती रोक कर रखना है? वह लड़का कहता है, यह बात तो सबको पता है, परंतु ज्यादातर लोग काम वासना के कारण इसे बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती है वही सच हो सकता है कि सच कुछ और हो। वह लड़का ब्रह्मचारी से पूछता है, गुरुदेव, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है? कृपा कर आप ही मुझे बताएं। ब्रह्मचारी उत्तर देते हैं, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि दमन है, और दमन विकास नहीं, विक्षिप्तता पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या है। वह लड़का ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, मैं ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूं, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। ब्रह्मचारी उत्तर देते हैं, यदि तुम बल और सुंदर शरीर के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो और उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वो लड़का कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं कुछ समझा नहीं। ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, परंतु मेरा उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य अपने भीतर के दुखों का अंत करना था। मेरे भीतर की जिज्ञासा ने मुझे ध्यान से मिलवाया और ध्यान ने मुझे ब्रह्मचर्य से। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूं कि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक कर रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूं कि मैंने अपने वीर्य की ऊर्जा का एक अलग तरह का उपयोग करना सीख लिया है। मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी न कभी हार जाता, क्योंकि कुछ समय के लिए तो हम अपनी काम वासना को दबा सकते हैं, परंतु एक सीमा के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है और तब इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए काम वासना को दबाओ मत, बल्कि कुछ ऐसा करो कि यह रूपांतरित हो जाए। वो लड़का पूछता है, गुरुदेव, मैं अपनी काम वासना को कैसे रूपांतरित कर सकता हूं? कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। ब्रह्मचारी उत्तर देते हैं, तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है, परंतु ज्यादातर लोग आकर्षण को प्रेम समझते हैं, जिसके कारण वे काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव, आप कहते हैं कि काम वासना का दमन मत करो, तो क्या हम अपने आप को काम वासना में लिप्त होने से न रोकें?
ब्रह्मचारी उत्तर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करे तो उसे मूर्खता कहते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, अगर तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया है, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें वास्तव में पूर्णता दे सके, क्योंकि कब तक इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे। समय सीमित है और बहुत सारा नष्ट हो चुका है। यही समय है जागने का। बहुत सारे लोगों का यह समय समाप्त हो चुका है, परंतु तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास अब भी समय बचा है। वह लड़का कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, मुझे बात समझ आ गई। एक बार एक युवक एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे अपने विचारों से मुक्त होना है, मुझे इस माया रूपी मन से मुक्त होना है, मुझे इस संसार से मुक्त होना है। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ, बस मुझे मुक्ति चाहिए। उस युवक की बात सुनकर वे सन्यासी भी थोड़ा चौंकते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हो। वे सन्यासी उस युवक से कहते हैं, ठहरो भाई, मरने मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं जिससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वैसे भी मरना मारना समय पर अच्छा लगता है। तुम निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पी हो, लेकिन तुम्हारे संकल्प में थोड़ी। लेकिन सूत्र क्या है मुनिवर? युवक ने बीच में पूछा। वे सन्यासी कहते हैं, सूत्र बहुत आसान है। तुम्हें इस गुफा में जाकर बैठ जाना है और अपने मन में 3 दिन तक एक बात को दोहराते रहना है कि तुम एक भैंस हो। वहीं उस गुफा के पास एक भैंस चल रही थी। वह युवक उस भैंस को देखता है और उसकी छवि को अपने मन में बना लेता है। वे महात्मा उस युवक से कहते हैं, तुम यहां अपने प्राण देने आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें केवल 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने को कहा है। क्या तुम यह कर पाओगे? वह युवक थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, परंतु इसका मुक्ति से क्या संबंध है? वे महात्मा कहते हैं, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम इस कार्य पर ध्यान दो। अगर तुम इस कार्य को 3 दिन तक कर पाए तो तुम स्वयं समझ जाओगे। मैं 3 दिन बाद तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह गुफा अंदर से तो काफी बड़ी थी, लेकिन उसका मुंह काफी छोटा था। परंतु वह लड़का भी काफी दुबला पतला था, इसलिए वह गुफा में आसानी से चला जाता है और अपने ध्यान में लीन हो जाता है। वह लड़का 3 दिन तक इस एक विचार को अपने भीतर दोहराता रहता है कि वह एक भैंस है। तीसरे दिन सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि वह सचमुच भैंस हो चुका था। जब गुफा से निकलने का रास्ता देखता है तो और भी घबरा जाता है, क्योंकि गुफा का द्वार छोटा था। जब आया था तो आदमी था, इसलिए प्रवेश आसानी से हो गया। लेकिन अब बाहर कैसे निकले? वो कोशिश भी करता है, लेकिन उसके बड़े बड़े सींग और उसका बड़ा शरीर अड़चन बन रहे थे। उस युवक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। 3 दिन पूरे हो चुके थे, इसलिए वे सन्यासी भी उस गुफा में जाकर उस युवक को देखने आते हैं। वे सन्यासी उस गुफा में जाते हैं और उस लड़के को देखकर हंसने लगते हैं। उन सन्यासी को हंसता देख वह लड़का कहता है, आपको हंसी आ रही है? आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। वे सन्यासी उस लड़के के पास जाते हैं और उसे जोर से हिलाते हैं। आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वहां कोई भैंस नहीं है और कोई सींग नहीं है। ये देखकर उस युवक के चेहरे पर एक अलग सी हंसी आ जाती है। वे महात्मा उस युवक से पूछते हैं, हंसते क्यों हो भाई? वह लड़का कहता है, अभी कुछ क्षण पहले तक मैं अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोया हुआ था। बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, क्योंकि मैं जो नहीं था मैंने अपने आप को वह मान लिया था। लेकिन अब मैं हंस रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बनाई हुई कल्पना की दुनिया से बाहर आ चुका हूं। उस लड़के की बात सुनकर वे सन्यासी हंसते हैं और कहते हैं, बस यही सूत्र है। ये संसार, ये विचार, ये मन, ये सब तेरे ही बनाए हुए हैं। इनसे मुक्त नहीं होना है, इन्हें जागकर देख लेना है। जिसने इन्हें जागकर देख लिया वो इनसे मुक्त हो गया। ये जो संसार तुमने अपने भीतर बना रखा है, यह असत्य है। तुम्हारे सभी विचार असत्य हैं।
जिस क्षण तुम इस सत्य को देख लोगे, उस क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। वो लड़का पूछता है, जिस प्रकार मैं सपनों की नींद से जागा हूं, क्या इसी प्रकार मैं इस जागरण की नींद से भी जाग सकता हूं? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हें ध्यान के द्वारा केवल झकझोर सकता हूं। अच्छा, कर्म और ध्यान तुम्हें खुद करना होगा।